मद्रास हाई कोर्ट ने ओपीएस द्वारा पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने के खिलाफ रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया। चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने पार्टी के समन्वयक होने का दावा करने के अलावा अन्नाद्रमुक के झंडे, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने के लिए पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम के खिलाफ दी गई अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जब मामले को लेकर अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमा गुरुवार को न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो ओपीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पीएच अरविंद पांड्यन ने अंतरिम रोक के खिलाफ अपील लंबित होने का हवाला देते हुए मामले को स्थगित करने की मांग की। लेकिन ईपीएस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने मुकदमों की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला और रोक की अवधि बढ़ाने की मांग की। विस्तार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने ओपीएस को निर्देश दिया कि वह अपने वकील द्वारा दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए पहले ही पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन न करे कि कोई उल्लंघन नहीं होगा। न्यायमूर्ति कुमार ने ओपीएस और उनके समर्थकों के निष्कासन पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए 7 नवंबर को अंतरिम रोक लगा दी। मोदी सरकार ने किया कमाल, अब ले सकते हैं ओल्ड पेंशन का फायदा, कर्मचारियों की लगी लॉटरी। ओल्ड पेंशन स्कीम, देश भर में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। अगर आप भी ओल्ड पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन अपडेट का फायदा लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पुरानी पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का मौका दिया है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा। किसी भी सामान्य नियम के तहत उनको कवर किया गया था, उन सभी के पास में ओल्ड पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का ऑप्शन। 13 जुलाई को जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन भी लोगों की नियुक्ति एनपीएस लागू होने की तारीख से पहले की भर्ती के आधार पर हुई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में मिलने की वजह से इन लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम में लागू कर लिया गया था, उन सभी लोगों को ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने अधिकारियों ने बताया है कि ओल्ड पेंशन योजना में जाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई थी। डीओपीटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि निर्देशों के मुताबिक एआईएस डीसीआरबी नियम 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो उसके बाद में यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। वहीं ऐसे लोगों का एनपीएस अकाउंट 31 मार्च 2024 तक बंद हो जाएगा। इसके साथ ही सेवा के सदस्य इस नियम 1958 के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इन लोगों को जीपीएफ की सदस्यता लेना जरूरी होगा। किन लोगों के पास है ओल्ड पेंशन चुनने का मौका? ओल्ड पेंशन योजना का फायदा सिर्फ कुछ ही कर्मचारियों को मिलेगा। डीओपीटी ने बताया है कि जिन भी लोगों ने सिविल सेवा का एग्जाम 2003, 2004 या फिर भारतीय वन सेवा का एग्जाम 2003 में पास किया है, उन लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कर्मचारी इसमें शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में सेलेक्ट हुए थे या फिर कार्यरत थे, जो सीसीए नियम 1972 या फिर किसी भी सामान्य नियम के तहत उनको कवर किया गया था, उन सभी के पास में ओल्ड पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जारी हुआ था नोटिफिकेशन। 13 जुलाई को जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन भी लोगों की नियुक्ति एनपीएस लागू होने की तारीख से पहले की भर्ती के आधार पर हुई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में मिलने की वजह से इन लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम में लागू कर लिया गया था, उन सभी लोगों को ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डॉक्ट ने अधिकारियों ने बताया है कि ओल्ड पेंशन योजना में जाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई थी।